आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल में हुए मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के सीएम शामिल हुए, लेकिन बैठक में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी मांगों को एक तरह से मान लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने सीएम भूपेश की मांगों को ध्यान से सुना और सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर अहम फैसले लिए। फैसले में कहा गया कि रायपुर एयरपोर्ट कार्गो हब बनेगा, साथ ही कोदो कुटकी का एमएसपी घोषित करेगा केंद्र, और गोधन न्याय योजना के वर्मी कंपोस्ट पर फैसला। रासायनिक खाद की तर्ज पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी दी जाएगी और न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वहीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया को संबोधित किया और बैठक में 19 एजेंडों में से छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 8 एजेंडे के सुझाव देने की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ छाया रहा, क्योंकि 19 एजेंडों में से 8 एजेंडा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुझाए गए थे। मध्य प्रदेश शासन के 3, उत्तर प्रदेश शासन का 1 और उत्तराखंड शासन के 2 एजेंडे चर्चा में लिए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट के कार्गो हब बनने की भी जानकारी दी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई अहम निर्णय हैं। सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर अहम फैसले लिए गए हैं। 19 एजेंडों में से छत्तीसगढ़ के 8 एजेंडे रहे। कोदो कुटकी का एमएसपी घोषित करेगा केंद्र, ये भी बताया गया है। जितने करीब 19 एजेंडा थे, उसमें से 8 एजेंडा हमारे छत्तीसगढ़ के थे, जिसमें एक एजेंडा जिस कार्गो हब के लिए सहमति दी है। उसी प्रकार से जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें जो छूट मिलती है उसमें भी देने की अभी सहमति है। तो बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं जिसमें उन्होंने सहमति व्यक्त की है और उसी प्रकार से अनेक बातें हैं जो 8 एजेंडा हमारे छत्तीसगढ़ के थे, बचत में और राज्य थे, तो काफ़ी सफलता मिली है। उसके लिए मैंने गृह मंत्री को धन्यवाद भी दिया। की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी दी जा रही थी। कार्गो हब बनाना है रायपुर के एयरपोर्ट को, इस दिशा में अब काम तेज किया जाएगा। और इसी खबर पर अमित चौरसिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, कौन कौन से वो सबसे महत्वपूर्ण फैसले रहे जिससे आम जनता को आने वाले दिनों में लाभ मिल सकता है? चलिए जी, अमित से हम फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्गो हब बनाना है रायपुर का एयरपोर्ट और इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की गूंज रही है मध्य क्षेत्रीय बैठक में, और हम जल्दी से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, आम लोगों को कैसे फायदा मिलेगा उसका? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपको। और जैसा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल तरीके से छत्तीसगढ़ से जुड़े थे और सबसे बड़ी बात रही कि अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से छाया रहा, क्योंकि 19 एजेंडे थे उस बैठक में। 19 एजेंडे में 8 जो एजेंडे थे पूरी तरह से छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें कि कई मामलों में सहमति न केवल केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने जताई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस बैठक में छाए रहे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से छाया रहा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास की, जिस तरीके से अमित शाह ने तारीफ की कि विकास की वजह से नक्सलवाद वहां पर खत्म होता नजर आ रहा है, वहीं अब यहां पर जिस तरीके से जो एयरपोर्ट, जो रायपुर एयरपोर्ट पर अब कार्गो हब बनाने की सहमति उन्होंने दी है। और साथ ही अगर बात करेंगे जो गोधन न्याय योजना के लिए अब सब्सिडी भी लोगों को, वर्मी कंपोस्ट के लिए सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं कोदो कुटकी जो मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, तो उसमें कोदो कुटकी के तहत यहां पर अब छत्तीसगढ़ सरकार को इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार न केवल कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य जारी करेगा, तो एक बड़ी बात है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जीत है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर न केवल उन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा बल्कि उसमें उनसे सहमति भी जतवाई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार मोहर लगाती नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात
बात जिस तरीके से देश में चर्चित हो रही है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल पूरी तरह से देश में छाता नजर आ रहा है। जी इस बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत की भूपेश बघेल ने, उन्होंने क्या जानकारी दी? एक बार सवाल दोहराएंगे। भूपेश बघेल ने इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही? अमित, बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, कल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्म दिवस है और वह जिस तरीके से सेवा और समर्पण दिवस मनाया जा रहा है, तो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 19 एजेंडे इस बैठक में शामिल थे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक इसके पूर्व रायपुर में भी हो चुकी है और कल भोपाल में थी। हालांकि खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन वर्चुअल तरीके से जुड़ने के बावजूद न केवल उन्होंने छत्तीसगढ़ के 8 प्रस्ताव पूरी तरह से इस बैठक में रखे, बल्कि उसमें कई मामलों में केंद्र सरकार की सहमति भी एक तरह से ले ली। ये बड़ी जीत छत्तीसगढ़ के लिए मानी जा रही है और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में इन फैसलों का असर, इन फैसलों का फायदा आम लोगों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरी जानकारी के लिए।